हाय एवरीवन। सो ये वाली वीडियो डेफिनेटली आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम सारी की सारी जॉब प्रोफाइल्स को कंसीडर करने वाले हैं जिनकी हायरिंग्स या तो इस साल अभी आई नहीं है या फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। कंपनीज कौन कौन सी कवर करेंगे, सबसे पहले उसका नाम मैं लेता हूं। तो इन्फोसिस को कवर करने वाले हैं, टीसीएस को कवर करने वाले हैं, कॉग्निजेंट, क्योंकि काफ़ी बच्चे थे अभी जो पूछ रहे थे टीसीएस के बारे में भी, तो उसको भी कवर करेंगे। कैप जेमिनी को कवर करेंगे, कॉग्निजेंट को कवर करेंगे, डेलोइट को कवर करेंगे और टेक महिंद्रा को कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इन्फोसिस के साथ। और अभी जैसे ही आप वीडियो में आगे जाओगे आपको समझ में आ जाएगा किस बारे में बात करने वाले हैं। तो इन्फोसिस से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इन्फोसिस की जो सुपर सेट्स हायरिंग है वो 3 आती हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करूंगा, एक पोजीशन का नाम होता है ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, एक होता है सिस्टम इंजीनियर और दूसरा होता है एसपीडीएसई जॉब रोल। अब अगर बात करें ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, तो इस वाले में केवल बीसीए और बीएससी वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं। अब ये जो हायरिंग है ये 2021 के बाद से अभी तक नहीं आई है, ना 2022 में आई ना 2023 में आई, अभी ये 2024 चल रहा है। सो आने के चांसेस तो वही है कि कुछ कह नहीं सकते। अब पिछले ईयर्स को देख के आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि आपको क्या लगता है कि इस बार आएगी कि नहीं आएगी। बट मैं ये बात इसमें कहना चाहता हूँ कि ये वाली जो पोजीशंस है, अगर आप टेक्निकल साइड में जॉब देख रहे हो तो आप इस पोजीशन के लिए मत जाना, बाद में हो सकता है आप जाके इसमें परेशान हो जाओ। सो लेट्स सी कि इस साल ये देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल ही लग रहे हैं। फिर आती है सिस्टम इंजीनियर, जिसका जो पे पैकेज होता है वो होता है 4.5 एलपीए के आसपास, 4 से 4.5 लाख रुपए के आसपास में इन्फोसिस प्रोवाइड कराती है। अब इसके लिए इन्फोसिस कैंपस रिक्रूटिंग ऑलरेडी कर चुकी है इस साल के लिए। ऑफ कैंपस में चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। और इन्फीटीक्यू बेसिकली इन्फोसिस कंडक्ट कराती है। और इन्फीटीक्यू की अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे उसके लिए, बट उतना कुछ खास रिजल्ट दिखा नहीं। अब देखते हैं इस साल रजिस्ट्रेशन इसके ओपन होते हैं या नहीं होते हैं। बट इन्फीटीक्यू की अगर आप वेबसाइट देखोगे तो वेबसाइट में ऑलरेडी अपडेट किया जा चुका है कि इन्फीटीक्यू के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर एज सून एज पॉसिबल आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये लोग ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा तो सेम चीज़ विप्रो ने भी किया था। फिर विप्रो में न इस साल फिर हायरिंग नहीं निकाली थी। ठीक है, प्रोजेक्ट इंजीनियर की अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो प्रोजेक्ट इंजीनियर की हायरिंग नहीं निकाली थी उन्होंने अपने, लेकिन पेज पर अपडेट कर दी थी कि इस साल आएगी। सो कुछ ऐसी सेम सिचुएशन अभी इनके साथ चल रही है। बात करते हैं एसपीडीएसई की। सो एसपीडीएसई ऑन कैंपस तो हो चुकी है और ऑफ कैंपस में जो है वो देखते हैं कि एसपीडीएसई की में हायरिंग देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। पर जो इन्फोसिस है वो इन 3 पोजीशंस पे हायर करती है, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, सिस्टम इंजीनियर और एसपीडीएसई। इसमें अगर इन तीनों की बात करूँ तो एसपीडीएसई और सिस्टम इंजीनियर की ऑन कैंपस में हायरिंग हो चुकी है, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव अभी 2 साल से बंद है। ठीक है, अब वीडियो में आगे चलते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बिल्कुल स्क्रैच से सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल A to Z कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिल्कुल स्क्रैच से सीख सकते हो फ्रॉम टॉप नॉच एजुकेटर्स। अब ये होगा एक्योजॉब के पे आफ्टर प्लेसमेंट बूट कैंप के थ्रू। अब इस बूट कैंप की जो अभी डेमो क्लासेस हैं वो 8 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी हैं। सो आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहां पर आपको टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स पढ़ा रहे होते हैं जो कि खुद टॉप इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, और ये बूट कैंप पे आफ्टर प्लेसमेंट होता है। सो लेट मी शेयर ऑल द डिटेल्स अबाउट एक्योजॉब। सो एक्योजॉब के थ्रू अभी तक 1500 प्लस स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो चुका है, 41 एलपीए तक की हाईएस्ट सैलरी गई है, 450 प्लस पार्टनर कंपनीज एंड 7.2 एलपीए तक की एवरेज सैलरी एक्योजॉब के थ्रू प्लेसमेंट की जाती है। और अगर आप देखोगे सो एक्योजॉब के मल्टीपल आप स्टूडेंट्स के रिव्यूज पढ़ सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर आपको कोर्स कंप्लीशन के बाद एनएसडीसी एग्रीगेटेड सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। एक्योजॉब का खुद का पोर्टल है जिस पर आप सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, प्रैक्टिस इंटरव्यूज, प्लेसमेंट पोर्टल और वीकली कॉन्टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। सो एक्योजॉब में रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आप अपना नाम और मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फॉर फ्री, एंड इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें आप एक्योजॉब के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। अब यहाँ पर बात करता हूँ मैं टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस यहाँ पर देखो, टीसीएस बीपीएस, टीसीएस स्मार्ट, टीसीएस एनक्यूटी और टीसीएस कोड बेटा, ये 4 कंपटीशन कंडक्ट कराती है। टीसीएस अगर बीपीएस की बात करो तो इसकी हायरिंग आपको हर साल देखने को मिलेगी। टीसीएस बीपीएस आपको हर साल देखने को मिलेगी। सो हर साल नहीं, सॉरी, हर महीने देखने को मिलेगी। तो टीसीएस बीपीएस हर साल कंडक्ट कराई जा रही है और हर महीने कंडक्ट कराई जा रही है। बट ये टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए नहीं होती, ये होती है आर्ट्स वालों के लिए। सो आप लोग इसके लिए अपने आप को समझ सकते हो कि अगर आप करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे। टीसीएस स्मार्ट की बात करते हैं। तो टीसीएस अगर स्मार्ट हायरिंग की बात करो तो जनरली टीसीएस स्मार्ट हायरिंग यहाँ पर 2 साल आप मान सकते हो कि साल में 2 बार निकल रही है। ठीक है, और टीसीएस स्मार्ट हायरिंग होती है बीसीए और बीएससी वालों के लिए। अब ये जो टीसीएस स्मार्ट हायरिंग है ऑलरेडी एक बार जनवरी में कंडक्ट कराई जा चुकी है। सो लेट्स सी, अब हमें इसका नेक्स्ट फेज डेफिनेटली देखने को मिलेगा, इसी साल देखने को मिलेगा, लेकिन वो कब देखने को मिलता है उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो लेट्स सी कि इसकी हायरिंग्स कब निकलेंगी। इसका जो पे पैकेज है वो लगभग 17 से 18 हज़ार रुपये आपकी इन हैंड सैलरी इसमें आपकी बनती
मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं TCS NQT की। तो NQT की तो यहाँ पर ऑलरेडी हायरिंग आ चुकी है, आपको पता ही है, और जनरली साल में एक बार आपका फ्री NQT आपको देखने को मिलता है, और जो इस साल हमें देखने को मिल चुका है ऑलरेडी, और आप लोग इसमें अप्लाई कर पाओगे। और ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि NQT अगर बात करूँ तो बहुत टाइम हो चुका है, बहुत टाइम से NQT की कोई खबर आई नहीं थी, और फाइनली TCS ने इसको पोस्ट किया, जिसके चांसेस कम थे, बट TCS ने पोस्ट किया, तो एक बहुत ही अच्छी बात है 2024 बैच के लिए। एंड आगे अगर फ्यूचर में बात करूं तो आप ये मत मान के चलना कि फ्यूचर में आपको कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चांसेस मिल सकते हैं NQT के साइड से। तो जो करना है वो आप इसी साल इसी बार NQT में करो 2024 में। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर कोडवेटा की। सो कोडवेटा भी अभी कंडक्ट करवाया गया था, और कोडवेटा के थ्रू यहाँ पर इंटरव्यूज भी चल रहे हैं। अब जो कोडवेटा आएगा वो आएगा सीधे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है, इंटरव्यूज ऑलरेडी ऑनगोइंग है कोडवेटा के। सो लेट्स सी उसके भी आगे क्या डिटेल्स आती हैं। आगे हम बात करने वाले कॉग्निजेंट की। सो कॉग्निजेंट सबसे पहले CIES रोल के लिए इस बार हायरिंग हुई है। अब CIES बेसिकली सर्विस डेस्क, ठीक है, सर्विस डेस्क रोल के लिए हायरिंग्स हुई है। कॉग्निजेंट ने जो हर साल हायरिंग्स निकालती थी कॉग्निजेंट, उसकी हायरिंग इस साल नहीं करी है। अब हर साल किसके लिए करती है? प्रोग्रामर एनालिस्ट और प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी, ये दो पोजीशंस होती हैं जिसके लिए कॉग्निजेंट हर साल हायरिंग करती है, बट इस साल हमें अभी तक उसकी हायरिंग देखने को नहीं मिली है। और इनका जो पे पैकेज है वो CIES रोल से ज़्यादा होता है। इस साल अभी तक तो नहीं आई है, फ्यूचर का नहीं कह सकते, बट हाँ ये है कि जो बेसिकली अगर मैं 3 पोजीशंस की बात करूँ तो वो यही 3 पोजीशन है, प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी, प्रोग्रामर एनालिस्ट, और ये वाली जो अभी हायरिंग आई थी हमारी CIES रोल वाली, जिसके लिए कॉग्निजेंट हायर करती है। आगे बात करते हैं कैपजेमिनी की। तो कैपजेमिनी यहाँ पर मल्टीपल पोजीशंस के लिए सुपरसेट के थ्रू हायर करती है। पहली आती है A3 एनालिस्ट, जो कि BSc और BCA वालों के लिए होती है, जो कि इस साल अभी तक नहीं आई है। फिर होती है A4 एनालिस्ट, जो इस साल अभी तक नहीं आई है। फिर होती है नेटवर्क इंजीनियर, जो इस साल अभी तक नहीं आई है। अगर पिछले साल की बात करूँ तो पिछले साल 2 पोजीशंस देखने को मिली थी, A3 एनालिस्ट और नेटवर्क इंजीनियर, जो पिछली साल आई थी। इस साल अभी तक कोई भी नामो निशान नहीं है, मतलब पिछले से पिछले साल आई थी, सॉरी, इस साल अभी तक कोई भी नामो निशान नहीं है। सो लेट्स सी इन द फ्यूचर अगर हमें ये वाली हायरिंग्स देखने को मिलती हैं फ्यूचर में या नहीं मिलती हैं। आगे बात करेंगे डिलॉयट की। तो डिलॉयट यहाँ पर पोजीशन ऑफर करती है एसोसिएट एनालिस्ट, एनालिस्ट और ट्रेनी एनालिस्ट। एसोसिएट एनालिस्ट की ऑलरेडी यहाँ पर सारी हायरिंग्स NLA और OTN में हो चुकी हैं। एनालिस्ट ट्रेनी की हायरिंग भी NLA और OTN में हो चुकी हैं। एनालिस्ट की हायरिंग अगर मैं बात करूं तो ये पूरे साल भर आती है, प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग होती है, और ये आपको बीच बीच में देखने को मिलती रहेगी। ठीक है, और इसके रिजल्ट भी आ चुके हैं। अगर मैं मास हायरिंग की बात करूं NLA या OTN, वो दोनों ही अब हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। टेक महिंद्रा जनरली 3 पोजीशन के लिए हायर करती है, सर्विस डेस्क जिसके लिए बीच बीच में हायरिंग्स आती रहती है और मैं चैनल पर डालता रहता हूँ, ASC जिसकी हायरिंग अभी हमें देखने को मिली थी, और एक होती है आपकी टेक महिंद्रा की सुपर कोडर वाली हायरिंग, जो हमें देखने को ऑलरेडी मिल चुकी है। सो अब फ्यूचर में देखते हैं जितनी कंपनियों के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है उनसे हमें क्या पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, क्या हायरिंग्स देखने को मिलती है, जितनी भी रोल्स और पोजीशंस हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।